कोरोना काल में हवाई यात्रा भी बिल्कुल बदल गई है। अगर आपको मुंबई से बाहर प्लेन से जाना है तो किन बातों का ख्याल रखना होगा और एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जा रही है, देखिए हमारी संवाददाता विद्या की इस खास रिपोर्ट में। यात्रा शुरू तो हो गई है लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बदला है। सबसे पहले जब आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो ये वो लेन है, यहाँ पे 3 लेन हुआ करते थे, एक लेन उधर है, दूसरा बीच में और ये तीसरा। ये जो सबसे गेट के पास वाला जो लेन है ये सबसे पहले दरअसल गाड़ियों के लिए ही खुला रहता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इस तरह के मार्किंग्स लगा दिए, ये देखिए फूल के जो निशान बनाए गए हैं, इन पे खड़े होकर ही आपको आगे जाना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। दरअसल आपके पास वेब चेक इन होना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आप वेब चेक इन करके नहीं आए हो तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि वेब चेक इन और उसके साथ वो प्रिंट आउट बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में प्रिंटर नहीं है तो भी यहाँ पे सुविधा लगाई गई है। ये जो एंट्रेंस गेट है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पहले सिर्फ आई कार्ड और आपका बोर्डिंग पास दिखाना होता था, अब इसके साथ आपको कुछ और चीजें दिखानी होंगी। आई कार्ड तो आप दिखाएंगे ही, साथ में आपकी टिकट दिखाएंगे जो आपने वेब चेक इन किया हुआ है। इसके अलावा आपको आरोग्य सेतु ऐप्स जो आपके पास होना चाहिए वो दिखाना होगा। आरोग्य सेतु ऐप में अगर आप ग्रीन है तो ही आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं, अगर वो रेड है तो आपको अंदर नहीं जाने मिलेगा। यहाँ पर एक अलग से आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है, टेम्पररी आइसोलेशन सेंटर, वहां पर आपको बैठा दिया जाता है। अगर आपको अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है, यानी कि आपको आरोग्य सेतु आपका ग्रीन है, तो आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है, आपको आई कार्ड और आपके बोर्डिंग पास दिखानी पड़ती है और आप अंदर चले जाते हैं। आइए इसके बाद हम बताते हैं आगे क्या प्रोसीजर होता है। तो एक बार जब आप एयरपोर्ट के अंदर आ गए, जब आपने आई कार्ड दिखा दिया, आरोग्य सेतु ऐप दिखा दिया, आपका टेम्परेचर मेजर हो गया और आपने बोर्डिंग जो टिकट है आपके पास वो भी आपने दिखा दी, तो आपको यहाँ आना है। ये जो कियोस्क देख रहे हैं ये पहले भी लगे होते थे, इस तरफ के आसपास लगे रहते थे, लेकिन अब ये यहाँ लगा दिए गए हैं और इनमें आपको जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले इन पे अपना बोर्डिंग का जो टिकट है वो, जैसे ये शख्स अभी निकाल रहे हैं, वो निकालना होगा। ये इनका बोर्डिंग पास है और इसके साथ ही यहाँ पर आप अगर आपके पास बैगेज है, यानी कि ड्रॉप बैगेज जो जाने वाला है अंदर, वो उस पर टैग लगाने के लिए तो आप उस पर यहाँ से टैग्स भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ लाइन में लग जाना है एक बार फिर से। ये देखिए पहले के जैसे ही यहाँ पर ये लोग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैग्नीफाइंग लेंसेज लगा दिए गए हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे अपना आई कार्ड दिखाना है और उसके बाद अपना जो ड्रॉप इन बैग है उसका जो टैग लगाया, देखिए आप वो जो टैग लगा रहे हैं, तो कॉन्टैक्टलेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है कोरोना के बाद से। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो शख्स है वो अपना यहाँ पे बैग पे टैग लगा दिया है, उसको वो बार कोड को वो रीड कर लेंगे और उसके बाद उसको आगे भेज दिया जाएगा। तो कॉन्टैक्टलेस पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद यहाँ से जो पैसेंजर है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसके पास घर पे प्रिंटर नहीं है तो उसको ये तो प्रिंट कर लिया उसने, अगर उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, अगर वो वेब चेक इन नहीं कर सकता, तो उसके पास जो एयरलाइन के लोग हैं वो उसको चेक इन करने में मदद करेंगे। वहाँ पे वो अपना सिर्फ टिकट लेके आ जाए। यहाँ पे प्रिंटर के उसको जब चेक इन हो जाएगा तो यहाँ पर उसको प्रिंटिंग और बाकी सब सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। तो जब आप एयरपोर्ट्स में अंदर आते हैं, आपने बोर्डिंग पास दिखा लिया, बैगेज आपने ड्रॉप कर दिया, तब आप जब सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं तो ऐसे ही गेट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको अपने बोर्डिंग पासेस को यहाँ पर रखना होता है। उसको जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो ये दरवाजा खुल जाता है और जैसे ये दरवाजा खुलता है तब इसके थ्रू आप जा सकते हैं। एक चीज और देखने को मिल रही है कि एयरपोर्ट में जगह जगह पे इस तरह के ये जो सैनिटाइजर्स हैं ये इस तरफ लगाए गए हैं, ताकि जैसे ही आप हाथ डालें बिना छुए ही आपको सैनिटाइजर मिल जाए और आप अपना हाथ साफ करके फिर आगे प्रोसीड करें। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कोरोना की वजह से बदल गई हैं एयरपोर्ट पर। आगे देखते हैं सिक्योरिटी पर क्या चेक इन। तो जब आप सिक्योरिटी पे आते हैं तो आइए बताते देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बदला है। दरअसल यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये जो आपको ट्रेज मिलते हैं, ये अब ये अथॉरिटीज जो यहाँ पे एयरपोर्ट की, उनका यही कहना है कि ये जो पूरे ट्रेज हैं
इनको हर बार जब इस्तेमाल किया जाता है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इसलिए आप जब यहाँ आए और इन ट्रेस को छुएं तो आप इस बात की चिंता ना करें। इनफैक्ट अभी गीला भी है थोड़ा सा, तो चिंता ना करें कि ये गंदा होगा। यहाँ पर आपको अपना हर सामान यानी कि उस ट्रे में, चाहे वो बैग्स हो, चाहे वो कह लीजिए घड़ी हो, सब चीजें आपको इस ट्रे में डाल देनी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पहले से होगा याद, यहाँ पे अंदर में हैंड से चेक इन होता था, वो अब यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट्स कम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो अधिकारी जो अंदर सीआईएसएफ के रहते थे, जो आपको हैंड से चेक इन करते थे, वो अब नहीं करेंगे। सीआईएसएफ के जो अधिकारी हैं वो भी मास्क, शील्ड पहने हैं, मास्क पहने हैं, कुछ लोग तो बीपी किट्स भी यहाँ पे पहने हुए हैं। और जो ट्रेस सबको जो जिस तरीके से जो ट्रेस आगे आते तो उसके लिए डंडे रखे गए हैं ताकि वो डंडे से उसको पुश कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जा रहा है कि अगर कॉन्टैक्ट जो टचिंग कॉन्टैक्ट हो वो हाथों से ना हो। सिर्फ इसलिए आपको यहाँ पे सारा सामान इसलिए भी डाल देना है क्योंकि जब आप यहाँ से अंदर घुसे तो इसे डीप नहीं करना चाहिए। तो सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम जब आते हैं, वो ये इलाका जो है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। अगर आपके पास समय है और आपके पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे, तो आप यहाँ पे कुछ दुकानों में खरीद सकते हैं या फिर यहाँ पर खा सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है एयरपोर्ट पे, तो आप कई बार लाउंज भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये लाउंज इस्तेमाल हो सकता है, कैसे हो सकता है? आइए यहाँ के जो मैनेजर है उनसे ही बात करते हैं। लाउंज खुला है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? यस, लाउंज खुला है। लाउंज में पैसेंजर्स आ रहे हैं। जो अंदर में जो वॉशरूम में जो लोग हैं वो भी पीपी किट्स नहीं तो फिर शील्ड्स और ये सब लगा के खड़े हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप गेट पर आते हैं, जो एंट्रेंस है एरो ब्रिज के लिए या फिर सीधे आप एयरप्लेन में जाने के लिए, तो आप यहाँ पर जब लाइन में खड़े होते हैं तो आपको एक बार फिर आई कार्ड दिखाना होता है। दरअसल ये आई कार्ड इसलिए भी होता है ज़रूरी क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ड्रॉप इन बैगेज के लिए नहीं गए हैं और आप सीधे अंदर आ गए हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ कम से कम आई कार्ड दिखाना होगा। तो आप आई कार्ड यहाँ दिखाते हैं और उसके बाद ही अपना बोर्डिंग पास के लिए यहाँ स्कैनिंग करते हैं। जैसे ही आप स्कैनिंग करते हैं, यहाँ कंप्यूटर जो है एयरलाइन का, उसमें ये दर्ज हो जाता है कि आपकी सीट कौन सी ऑक्यूपाइड है। तो इस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि कौन कौन सी सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, कौन सी नहीं। उसके बाद जैसे ही ये प्रोसीजर होता है, पहले जो एयरलाइन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो खुद ही ये लेके स्कैनिंग करते थे, लेकिन अब आपको खुद ही ये स्कैनिंग करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव हुआ है और इसके बाद आप यहाँ से आगे जा सकते हैं अपने एयरलाइन की तरफ। तो ये है पूरा प्रोसीजर। अगर आप मुंबई में एयरप्लेन फ्लाइट पकड़ने के लिए आ रहे हैं